सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 2 के एपिसोड 4 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जालबॉर्ग अपनी सेना के साथ कैटागेट पे अटैक करता है। रोलो कैटागेट के सारे लोगों को इकट्ठा करके जालबॉर्ग की सेना के खिलाफ लड़ने की कोशिश करता है, पर रोलो की टीम में ज्यादा और ज्यादा पावरफुल लोग ना होने की वजह से वो हार जाता है और रैगनार की वाइफ, रैगनार के बच्चे सीगी और कुछ गिने चुने लोगों को अपने साथ लेके वहां से भाग जाता है और जालबॉर्ग कैटागेट पे कब्जा कर लेता है। अब एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें रोलो दिखाया जाता है जो कि रैगनार की वाइफ एशलॉग, उसके बच्चे सीगी और कुछ गिने चुने लोगों को अपने साथ लेके एक सेफ जगह पहुंचता है जहां कोई नहीं होता, जिसकी वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो लोग यहीं पर रुकेंगे। पर एशलॉग को वो जगह अच्छी नहीं लगती और वो बोलती है कि हम लोग यहाँ नहीं रुक सकते, हम लोगों को किसी अच्छी जगह चलना चाहिए। जिसका रोलो जवाब देता है कि अगर हम किसी अच्छी जगह गए तो वहां के लोग जालबॉर्ग को जाके बता देंगे कि हम लोग कहां पर है और जालबॉर्ग हम लोगों को मारने के लिए आ जाएगा, इसीलिए यही प्लेस हमारे लिए सबसे ज्यादा सेफेस्ट है। इसके बाद एशलॉग को फिर मानना ही पड़ता है एंड फिर ये लोग उस जगह की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। सीन शिफ्ट होकर जालबॉर्ग की तरफ जाता है जो कि कैटागेट के लोगों को बताता है कि अब से वो कैटागेट का नया राजा है और उनको ये दिन ना देखना पड़ता अगर रैगनार अपने प्रॉमिस को निभाता। अगर रैगनार अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ता तो इतनी सारी जो तबाही हुई है वो ना होती। इसके बाद वो कैटागेट के लोगों से बोलता है कि तुम लोग चिंता मत करो, जब तक तुम लोग मुझे परेशान नहीं करोगे तब तक मेरी तरफ से तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं एक अच्छा राजा हूँ, साथ ही साथ जो भी मुझे रैगनार के बीवी बच्चों और उसके भगौड़े भाई के बारे में बताएगा उसे उसके वजन के हिसाब का सोना चांदी दिया जाएगा। इसके बाद जालबॉर्ग उसी ढोंगी बाबा के पास जाता है जहां वो उससे पूछता है कि आप तो काफी बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, तो क्या आपको पहले से मालूम था कि मैं यहाँ पे अटैक करने वाला हूँ? और अगर आपको मालूम था तो आपने बाकियों को ये बात बताई क्यों नहीं? जिसपे वो ढोंगी बाबा जवाब देता है कि मैं सिर्फ वही चीजें देखता हूँ जो कि गॉड्स मुझे दिखाते हैं और मैं सिर्फ वही बातें बोलता हूँ जो कि गॉड मुझे अलाउ करते हैं बोलने के लिए। तो जालबॉर्ग ढोंगी बाबा से बोलता है कि फिर आपने ये चीज देखी नहीं थी या फिर आपने ये चीज किसी को बताई नहीं? जिसके बाद ढोंगी बाबा जवाब देते हैं कि अपना काम कर ससुरे। फिर जालबॉर्ग ढोंगी बाबा से अपने फ्यूचर के बारे में पूछता है और ढोंगी बाबा बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर एक ईगल यानी कि एक चील का साया मंडरा रहा है। अब ये एक अच्छी बात है या बुरी, ये तो वक्त ही बताएगा। सीन शिफ्ट होकर वेसेक्स इंग्लैंड जाता है जहां किंग एग्बर्ट अपने मिनिस्टर्स के साथ बैठ के रैगनार के बातचीत करने वाले समझौते वाले ऑफर के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं। वहां पे हेड प्रीस्ट एडमंड किंग एग्बर्ट से बोलते हैं कि हम इन वाइकिंग्स पे कैसे भरोसा कर सकते हैं, ये लोग तो जल्लाद हैं। जिस पे किंग एग्बर्ट बोलते हैं कि हाँ, मुझे मालूम है कि हम लोग इन वाइकिंग्स पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए बातचीत को चालू करने से पहले हम हॉस्टेजेस को एक्सचेंज करेंगे। यानी कि हम लोग अपने साइड से एक बंदा उनके पास भेजेंगे और उनकी साइड का एक बंदा अपने पास लेंगे एंड देन बातचीत चालू करेंगे। और मेरे साइड से मेरा खुद का बेटा एथलवुल्फ जाएगा। जिसपे प्रीस्ट एडमंड बोलते हैं कि उन लोगों को किसी की भी लाइफ की वैल्यू नहीं होती, वाइकिंग्स किसी को भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं। जिसपे किंग एग्बर्ट बोलते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि क्रिश्चियंस बनने से पहले हम लोग भी जानवरों की तरह थे, पर तब भी हमें उस समय भी अपने लोगों की जरूर परवाह थी। हम लोग अपने लोगों को सैक्रिफाइस नहीं करते थे, जिसकी वजह से ये लोग भी अपने लोगों को सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। और एथलवुल्फ भी अपने फादर की बात मान जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एशलॉग के ऊपर जाता है जिसे कि ये नई जगह पसंद नहीं आ रही होती है और सीगी उसे समझाती है कि हम लोग यहाँ पर सेफ हैं, फिलहाल के लिए यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अभी तक जिंदा हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फिर से वेसेक्स इंग्लैंड जाता है जहाँ पे किंग एग्बर्ट अपनी तरफ से अपने बेटे एथलवुल्फ को भेजते हैं और वाइकिंग्स अपनी तरफ से खुद रैगनार को भेज देते हैं। रैगनार आराम से पूरे महल में टहलते टहलते महल की सारी चीजें देखते देखते किंग एग्बर्ट के पास आता है जहाँ किंग एग्बर्ट स्विमिंग पूल में आराम से नहा रहे होते हैं एंड वो अपने गार्ड्स को वहां से जाने को और रैगनार और उन्हें अकेला छोड़ने को बोलते हैं। फिर किंग एग्बर्ट रैगनार से स्विमिंग पूल में आने को बोलते हैं एंड जब रैगनार स्विमिंग पूल में आ जाता है तब किंग एग्बर्ट रैगनार से पूछते हैं कि आखिर तुम लोग अभी भी यहाँ पर क्यों हो, क्योंकि विंचेस्टर चर्च पे अटैक करने के बाद श्योरली तुम लोगों ने इनफ लूटपाट कर ली होगी, तुम लोगों के पास इनफ पैसे वगैरह आ गए होंगे, तो फिर भी तुम लोग यहाँ वेसेक्स इंग्लैंड में अभी भी क्यों हो? जिस पे रैगनार जवाब देता है कि मुझे इन सोने चांदी वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो एक्चुअल में एक फार्मर हूँ और मुझे ये देखना है कि आप लोग फार्मिंग कैसे करते हो, आपके खेत वगैरह कैसे हैं। किंग एग्बर्ट बोलते हैं तो फिर अगर मैंने तुम्हें थोड़ी जमीन दे दी तो क्या हम लोग डील कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं?
रैगनार बोलता है हाँ शायद, और किंग एग्बर्ट बोलते हैं तो फिर ठीक है, पर मुझे भी इन रिटर्न तुम लोगों से कुछ चाहिए होगा। एंड यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। हमें बताया नहीं जाता है कि किंग एग्बर्ट को रैगनार से इन रिटर्न क्या चाहिए। फिर रैगनार किंग हॉरिक के पास जाके उन्हें किंग एग्बर्ट के साथ हुई सारी बातें बताने लगता है कि तभी वहां पर नाव के द्वारा किंग हॉरिक का एक आदमी आता है जो कि वहां आके रैगनार को बताता है कि जालबॉर्ग ने कैटागेट पे हमला करके अब कैटागेट पे कब्जा कर लिया है। कैटागेट पे हमले वाली बात सुन के रैगनार को बहुत ही गुस्सा आता है और वो तुरंत अपना सामान पैक करके वहां से जाने की तैयारी करने लगता है। किंग हॉरिक रैगनार के पास आके रैगनार से बोलते हैं कि वो रैगनार के साथ वापस नहीं चल पाएंगे क्योंकि वो किंग एग्बर्ट के साथ अपनी डील आगे बढ़ाना चाहते हैं। रैगनार बोलता है कि पर तुम तो उनकी लैंग्वेज तक नहीं जानते हो, मेरे बिना कैसे डील कर पाओगे। जिसपे किंग हॉरिक जवाब देते हैं कि अगर तुम इस एथेल्स्टन को मेरे साथ रुकने की परमिशन दे देते हो तो सब कुछ हैंडल हो जाएगा। रैगनार बोलता है कि एथेल्स्टन की खुद की मर्जी है, अगर वो रुकना चाहता है तो वो रुक सकता है, और एथेल्स्टन बोलता है कि हाँ वो रुकेगा। जो सुन के अपना रैगनार काफी उदास हो जाता है क्योंकि रैगनार एथेल्स्टन को एज अ फैमिली मेंबर मानने लगा था, और एथेल्स्टन के पास यहाँ रुकने का सिर्फ एक ही कारण है कि रैगनार हमेशा से बोलता रहा है कि किंग हॉरिक के साथ उसके रिलेशनशिप्स काफी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से एथेल्स्टन यहाँ रुका है। बट स्टिल रैगनार काफी सैड होता है। अब सीन शिफ्ट होके बियॉन्ड की तरफ जाता है जो कि लगार्था को आके बताता है कि कैटागेट पे जालबॉर्ग ने कब्जा कर लिया है और हमें रैगनार की मदद करनी होगी। अब सिगुर्ड को बोलो कि वो रैगनार की मदद करे, पर लगार्था मना कर देती है और बोलती है कि आखिर वो हमारी मदद क्यों करेगा। सीन शिफ्ट होकर रोलोक तरफ जाता है जो कि आसपास के गांव वालों से बातचीत करके उन्हें अपनी आर्मी में इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा होता है, पर अभी तक सिर्फ 30 ही लोगों ने ज्वाइन किया है। फिर सीगी रोलो से बोलती है कि तुम चेंज हो गए हो, अभी तक तुम डिप्रेस्ड रहते थे पर अब तुम चेंज हो गए हो। और रोलो बोलता है हाँ मैंने कभी होप नहीं किया था कि मेरा भाई मुझे माफ कर देगा, पर मेरे भाई ने मुझे माफ कर दिया है, जिसकी वजह से अब मुझे अपने भाई के लिए लड़ना ही होगा। सीन वापस से लगार्था की तरफ जाता है जहां रात में वो सिगुर्ड को मनाने की कोशिश करती है कि वो रैगनार की मदद करे, पर सिगुर्ड रैगनार के नाम से ही नफरत करता है क्योंकि रैगनार लगार्था का पहला पति था, जिसकी वजह से वो लगार्था को मना कर देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिससे लगार्था को काफी गुस्सा आता है और वो सिगुर्ड का कुत्ता भर देती है। और कमरे के बाहर बियॉन्ड भी रेडी होता है चाकू लेके सिगुर्ड को मारने को, पर फिर लगार्था बाहर आके बियॉन्ड को समझाती है कि ये सिगुर्ड मुझे हर्ट नहीं करेगा, जब ये सही हो जाएगा तब भी मुझे हर्ट नहीं करेगा, तो तुम चिंता मत करो और वापस जाके सो। दूसरी तरफ वेसेक्स इंग्लैंड में किंग हॉरिक के जो लोग होते हैं वो क्रिश्चियन लड़कियों को सही से ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं, उन्हें काफी खराब तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं, जिसे देख के अपने एथेल्स्टन को बुरा लगता है। तो वो अपने कैंप के अंदर जाके अपनी बाइबल को निकाल के पढ़ने की कोशिश करता है, पर तभी उस बाइबल के अंदर से खून निकलने लग जाता है, जिसकी वजह से एथेल्स्टन काफी डर जाता है। सीन शिफ्ट होकर किंग एग्बर्ट की तरफ जाता है जिन्हें की मालूम पड़ जाता है कि रैगनार वापस जा चुका है और जो वाइकिंग्स हैं वो अब सिर्फ आधे बचे हैं। सीन शिफ्ट होकर एशलॉक की तरफ जाता है जहां वो देखती है कि जो उसके बच्चे हैं वो अच्छे माहौल में नहीं रह रहे हैं, वो काफी गंदे माहौल में रह रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफी दुखी हो जाती है और रैगनार के आने की उम्मीद करने लगती है। सीन शिफ्ट होकर रैगनार और उसके साथियों की ओर जाता है जहां वो लोग फ्लॉकी के घर आते हैं। फिर वहां पे फ्लॉकी हेल्गा को बताता है कि जब हम लोग वेसेक्स इंग्लैंड जा रहे थे तब थॉर हमारे ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और उसने हमारे रास्ते में तूफान क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से हमारी 4 में से 2 शिप्स डूब गई। फिर सीन शिफ्ट होकर एथेल्स्टन के ऊपर जाता है जो कि अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर शिकार कर रहा होता है कि तभी वहां पे किंग एग्बर्ट के सैनिक उनके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। एथेल्स्टन कुछ न कुछ करके अपने आप को बचाता है और एक जगह पे जाके वहीं पे लेट जाता है, पर जैसे ही सुबह होती है किंग एग्बर्ट की सेना एथेल्स्टन को ढूंढ ही लेती है, जिसके बाद एथेल्स्टन उनसे बोलता है कि मुझे मत मारो, मैं तुम्ही लोगों की तरह एक क्रिश्चियन हूँ। एथेल्स्टन के क्रिश्चियन होने की वजह से वो सारे सिपाही एथेल्स्टन को बंदी बना के प्रीस्ट एडमंड के पास ले जाते हैं, जहाँ प्रीस्ट एडमंड सारे लोगों के सामने एथेल्स्टन को जीसस क्राइस्ट की तरह सूली पे लटकवा देता है। पर तभी वहाँ पे किंग एग्बर्ट आ जाते हैं जो कि एथेल्स्टन को फ्री करने का यानी कि सूली से उतरवाने का ऑर्डर देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हेल्गा रैगनार को रैगनार की बीवी और बच्चों के ठिकाने के पास ले जाती है, जहाँ रैगनार को देख के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और रैगनार भी अपने पूरे परिवार को सही सलामत देख के बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद रैगनार के सारे साथी वहीं रुक जाते हैं। फिर रोलो वहां आ जाता है और रैगनार उससे बोलता है कि मुझे अभी जालबॉर्ग के ऊपर अटैक करना है, मुझे कैटागेट वापस चाहिए, मुझे अपना बदला लेना है जालबॉर्ग से। पर रोलो रैगनार को मना करता है और बोलता है कि अभी हम जालबॉर्ग के ऊपर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारे पास उतने लोग ही नहीं है, उतने सिपाही ही नहीं है कि हम जालबॉर्ग के ऊपर अटैक करें। इसके बाद अगले दिन जालबॉर्ग को रैगनार के आने की खबर मिल जाती है, तो वो अपने मिनिस्टर्स और सिपाही को लड़ाई के लिए रेडी रहने को बोलता है। सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी की तरफ जाता है जिसे
जिससे कि उनके ठिकाने की ओर बढ़ती हुई एक फौज नजर आती है। तो वो तुरंत ये बात जाके रैग्नार को बताता है, पर फॉर्चुनेटली ये आर्मी लगार्था की होती है, जो कि उसे प्रोबेबली सीगवर्ड से मिली है। लगार्था यहाँ रैग्नार की मदद करने आई है और रैग्नार भी इस मुसीबत की घड़ी में अपनी बीवी और बेटे को देख के बहुत ही खुश हो जाता है और वो उनसे बोलता है कि मुझे हमेशा से मालूम था कि मैं तुम लोगों से दोबारा जरूर मिलूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे वो खुश भी होता है इस चीज को देख के कि अब उसका बेटा बियॉन्ड कितना बड़ा हो गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।